नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं। मध्य प्रदेश में सत्ता का मैदान मारने के लिए भाजपा और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिलहाल दोनों की कोशिश जिताऊ उम्मीदवार का चयन करने और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच पहुंचने की है, जिसके लिए जमकर जतन भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो सूबे में मौसम पूरी तरह से चुनावी हो चला है। कोई सरकार की नीतियों और योजनाओं का गुणगान कर रहा है तो कोई सरकार की विफलताओं का बखान करते हुए सत्ता तक पहुंचने को आतुर है। तमाम माथापच्ची कड़ी कवायद के बाद अब सफलता का स्वाद कौन चखेगा, इसको लेकर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। वाकई सत्ता के सिंहासन का सिकंदर कौन होगा, इसका पता 28 नवंबर को मतदान के बाद 11 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट से रूबरू करा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में आज हम आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बड़वानी जिले की 4 सीटों राजपुर, सेंधवा, पानसेमल और बड़वानी से 2-4 कराएंगे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है और वो अब भगवान राम के भरोसे फिर से राज्य की सत्ता पाना चाहती है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस भी भाजपा का रास्ता अख्तियार करते हुए राम वन गमन पथ यात्रा कर रही है। दूसरी ओर जनता सत्ताधारी शिवराज सिंह चौहान की पार्टी भाजपा के काम का आकलन करेगी और फिर तय होगा कि शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बात बड़वानी जिले के विधानसभा क्षेत्रों की करें तो बीते विधानसभा चुनाव में जिले में बराबरी पर उतरी भाजपा और कांग्रेस इस बार बढ़त के लिए जी जान से जुटी। पिछले चुनाव में जिले की 4 विधानसभा राजपुर, पानसेवल, सेंधवा और बड़वानी में से 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के झोली में आई थी। मोदी लहर के बाद भी आधी सीटें गंवाने वाली भाजपा जहां चारों सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पिछली जीत से उत्साहित होकर जिले में 3 सीट का दावा कर रही है। हालांकि इस दावे में कितना दम है इसका पता बाद में चलेगा। चलिए फिलहाल आपको जिले की सभी विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या और जाति समीकरण के बारे में बताएं। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले जिले बड़वानी में लगभग 9,22,000 मतदाता हैं। इनमें 4,66,075 पुरुष, 4,55,000 और 19 अन्य मतदाता हैं। इसमें बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 2,65,000 44 महिला मतदाता हैं। दूसरी विधानसभा सेंधवा में लगभग 2,42,000 वोटर्स हैं। इनमें 1,23,148 पुरुष, 1,19,254 महिला मतदाता हैं। वहीं राजपुर में 2,22,000 के करीब मतदाता हैं। इनमें से 1,13,456 पुरुष और 1,86,092 महिला वोटर्स शामिल हैं। इसके अलावा पानसेमल में 2.25 लाख के आसपास मतदाता हैं। इनमें से 1,11,000 पुरुष तो इतने ही महिला मतदाता भी हैं। मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में महिला पुरुष वोटर तकरीबन एक बराबर हैं। जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बड़वानी जिले की सभी 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राजपुर में आदिवासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा, जो किसी भी चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले करती है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले ज्यादा जीत दर्ज की है। पानसेमल में करीब 68% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। वहीं सेंधवा में आदिवासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अब देखते हैं बड़वानी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता किसका साथ देती है और किसका बेड़ा पार होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता का संग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे स्वराज डिजिटल के संपादक के अग्निहोत्री जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे सभी चारों विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं अपनी अपनी, किसको मिलेगी टिकट, किसको नहीं मिलेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और उससे फोन लाइन पे हम आपकी बात भी कराएंगे। तो सबसे पहले अग्निहोत्री जी, आपसे क्या लगता है, अभी हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम बात इस बात की कर रहे हैं कि चारों सीट रिजर्व हैं। ऐसे में हालांकि बहुतायत आदिवासी सीटें हैं, जो भी सवर्ण मतदाता है उनका रुख किसकी तरफ होगा? भाजपा 2 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है, उनका रुख किस तरफ होगा? जिस जिले की विधानसभा सीटों पर 68% या उससे ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं, तो सवर्णों का जहां तक झुकाव का मुझे लगता है जो सवाल है, वो आजकल जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के सवर्णों में सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि उसमें जो जिस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसको उलटने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इससे भी सवर्णों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है जी। तो इसको लेकर के सवर्ण वोटों की जहां तक बात चलती है, तो यह तय होएगा कि टिकट बंटने के बाद कौन उम्मीदवार है, किस तरह का उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में जी। दूसरा, अभी अनिल जी से मेरी बात हो रही थी, तो वहां जय युवा आदिवासी संगठन जी, ये एक नया संगठन तेजी से उभरा है पिछले 1.5-2 सालों में, और काफी कुछ ग्राउंड वर्क उन्होंने किया है और काफी बड़ी बड़ी सभाएं भी की हैं। तो मुझे लगता है कि आदिवासी जो वोटर है वो जयस की तरफ खिंच सकता है यदि उन्होंने मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे जी। दूसरा, जो सबसे बड़ा फायदा रहा है आदिवासियों के साथ, वो ये कि वो कांग्रेस की तरफ अभी तक काफी झुकाव रखते आए हैं इस पूरे जिले की 4 विधानसभा सीटों पर जी। लेकिन बीच में जरूर जब RSS ने इनके बीच में जाकर के काम किया और इनको काफी प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद ये जरूर थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हुआ जी। RSS की मेहनत की वजह से जी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक 2 कांग्रेस के विधायक हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि कौन पार्टी ज्यादा दम लगाकर, ठीक रणनीति बनाकर, ठीक कार्यक्रम ला करके इनको अपनी तरफ लुभा पाती है और कितने सीटें पर भारतीय जनता पार्टी को। मतलब आपका कहना है कि जो एट्रोसिटी एक्ट का जो सपाक्ष का मामला है जी, वो कांग्रेस को फायदा देगा स्वाभाविक रूप से। यदि सपाक्ष अपने उम्मीदवार उतारती है जी, तो जो नाराज वोटर्स हैं वो सपाक्ष के साथ चले जाएंगे और इससे नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा, क्योंकि सपाक्ष उतार कैसे सकती है? वहां भी तो उसी जाति से होना चाहिए ना, रिजर्व सीट है चारों। वो अपने उसमें उतार सकती है अपने समर्थकों को, ऐसा नहीं है। चलिए, जो आदिवासी हैं, जो SC/ST हैं और उनके समर्थक है कि हाँ भाई, संसद में जब ये विधेयक आया उस समय सांसदों ने न बीजेपी के, न कांग्रेस के, न किसी और पार्टी के, किसी ने भी आवाज नहीं बुलंद नहीं की, उसको लेकर के वो उतार सकते हैं। लेकिन नाराज वोटर्स जो है, जो एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट्स हैं, वो कांग्रेस को ना मिल पाए, बीजेपी का प्रयास। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जय अगर जीतती है तो ठीक है, नहीं जीतती है तो किसके वोट काटेंगे? जरा संक्षेप में, क्योंकि हमारे साथ जल्द ही इन चारों जगहों के फोन में हमारे दूरभाष के माध्यम से हमारे प्रत्याशी जुड़ेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, JS आज की तारीख में आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन है जी। पहली बात, विगत दिनों से कांग्रेस से उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। अगर हालांकि उनकी ये मांग है कांग्रेस से, भाजपा को तो टोटल नकार चुके हैं JS के नेता, सार्वजनिक मंचों से ये बोल चुके हैं कि भाजपा से हमारा कभी भी गठबंधन नहीं होगा जी।
लेकिन कांग्रेस अगर आदिवासी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है, किसी भी आदिवासी को, तो हम उनको सहयोग कर देंगे। हालांकि ये इनिशियल स्टेज पे उन्होंने मांग करी है, बावजूद इसके लेकिन किंतु परंतु होने के बाद हो सकता है कि कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस की तरफ इनका काफी झुकाव रहा है। विगत दिनों दीपक बावरिया सार्वजनिक मंच पर इनके सामने कुक्षी में गए थे, जहां 1.5 लाख की सभा इनकी हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि आगे चल के कांग्रेस से इनका गठबंधन हो सकता है। यदि कांग्रेस से गठबंधन हो गया और जेएस ने वहां कोई अपनी सीट नहीं उतारी, तो ये मान के चलिए कि चारों सीटें इस जिले की कांग्रेस के हाथ में होगी। त्रिपाठी जी, आपको एक चीज और मैं बताऊं जी, यहाँ की स्क्रिप्ट तो उसी दिन लिखा गई थी बड़वानी की। संक्षेप में अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पान सेवल के। चलिए आपके लिए बात कर लीजिए। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, उसी दिन लिखा गई थी जिस दिन राहुल गांधी मंदसौर में पहुंचे थे और उन्होंने कर्जा माफ करने की वो करी थी। उस दिन के बाद इन बड़वानी के जिले के लोगों ने, आदिवासियों ने बैंकों में अपने किस्तें देना ही बंद कर दी टोटली। उनको ये विश्वास है कि कांग्रेस आएगी और हमारा पूरा कर्जा माफ होगा। जी जी जी, हमारे साथ पान सेवल से हमारे साथ मौजूदा विधायक बड़वानी से हमारे साथ कांग्रेस के जो दावेदार भाजपा के हैं प्रेम सिंह पटेल जी, जो पूर्व विधायक हैं, और रमेश पटेल जी जो मौजूदा विधायक हैं बड़वानी से जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए जी, स्वराज एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। और हमारे साथ विधायक हैं, वर्तमान विधायक बड़वानी के कांग्रेस के हैं रमेश पटेल जी। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी, प्रेम सिंह जी, इस बार ये कांग्रेस के खाते में रही है पिछली बार, इस बार आपकी सरकार 15 साल से है। किन मुद्दों पे आप बड़वानी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? भाई साहब, जिस सरकार से बीजेपी ने काम किया है जी, कोई ने भी ऐसा काम किया होगा जी। जिस सरकार से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जी, और देश के प्रधानमंत्री जी है, जी। जिस सरकार से आदिवासी के लिए जो आवाज बनाए हैं जी, इस वजह से कोई दुनिया की ताकत चुनाव हरा नहीं सकती। और दूसरी बात, जो बिजली गांवों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक एक पापड़ों में प्रधानमंत्री की जो योजना है, इस वजह से आदिवासी बहुत खुश है। जो बातें हो रही थी मैं सुन रहा था कि मतलब इस सरकार से बड़वानी जो है, बड़वानी जिले की बात कर रहा है, बड़वानी विधानसभा की बात कर रहा है, कांग्रेस का विधायक बनने के बाद में एक भी शिलान्यास नहीं किया, तो काफी इसको जिता देंगे। मैंने अगर बीजेपी के विधायक होते तो विकास की गंगा बह जाती। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बहती और बहाई है। मतलब जो कि मेरे क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता नहीं था, आज मतलब वहाँ पर बसें चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की, अगर अटल जी नहीं होते प्रधानमंत्री देश के, तो आज हमारी रोडें नहीं बनती और आदिवासी आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। क्योंकि कांग्रेस तो बनने के बाद में भूल जाती है, और कांग्रेस किस प्रकार से जीती है बड़वानी से। तो ये सड़कें जो बनी है, सड़कें वगैरह जो नहीं सर, ये क्या था कि हम लोग 50 किलो ये देंगे, 50,000 रुपए माफ करेंगे, तेल देंगे, वो देंगे, वो ये देंगे, जमाना करके जीत गए। पर आप उनको जाने के लिए जगह तक नहीं है। चलिए प्रेम सिंह जी, रमेश जी हैं हमारे साथ। रमेश जी, आपका स्वागत है। एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा जी। अभी प्रेम सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां जीतता, यानी विधायक होते, तो विकास की गंगा बह जाती। उनका कहना है कि आप विधायक हैं, इस कारण विकास ही नहीं हुआ बड़वानी का। ये बात, मेरी बात सुनेंगे आप? जी, आपकी बात ही सुनने के लिए मैंने सवाल किया। ये कहना कि 10 साल विपक्ष में, 10 साल सरकार में, तो बड़वानी के लिए क्या लाया उसने? जी, क्या लाया उसने? वो कह रहा नहीं कि मैं चुनाव जीतूंगा, चुनाव किस बेस पे जीतेगा? जी, किस बेस पे जीतेगा? मैं तो इसके सामने, मेरा अंकल है सग्गा, मैं 25,000 में चुनाव जीतूंगा। जी, है ना? इसको ये तो पूछो आप, इसको ये पूछो कि मीडिया माध्यम से आपकी सरकार से 10 साल में बड़वानी शहर के लिए क्या किया? बड़वानी शहर में मैंने कम से कम 30 लाख रुपए बड़वानी शहर को दिया, ग्रामीण को पैसे दिया, उन्होंने 1 रुपया दिया?
वैसे रमेश जी, आदिवासी को मंगली भवन बनाए, रमेश जी आप समाज को मंगली भवन बनाए मैंने। रमेश जी, आप विधायक हैं, जो समस्याएं हैं वहाँ स्वास्थ्य सेवा बहुत बुरी स्थिति है, रोजगार नहीं होने के कारण पलायन चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पानी समस्या है, मेडिकल कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, पुनर्वास आज भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सारी चीजें हैं, विधायक आप हैं तो आपके ही मैंने ऊपर ठीकरा फूट रहा है ना ये। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में थी, एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 करोड़ की योजना थी जी, और इनकी सरकार जैसी केंद्र में बैठी चाहे मध्य प्रदेश में बैठी जी, इतनी उन्होंने रोजगार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी इतनी कम कर दी, लोगों को क्यों नहीं आएंगे। पहला हम ये चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब के बाद में मैं खुद गया कि 4 गाड़ियां रोक ली, भाई लोग पलायन करने क्यों नहीं जाएगी। इसको पूछो सर प्रेम सिंह पटेल को और भारतीय जनता पार्टी पूछो, दावे के साथ पूछो आप। चलिए आप पूछ रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है, क्या चूंकि आप कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्षी दल से हैं, तो सरकार से जो वहां के विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित होनी थी उसमें परेशानी तो नहीं आ रही थी कहीं? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तो निवेदन करके न सरकार से इतना विपक्ष में लड़ाई लड़के इतना विकास कराया मेरे क्षेत्र में जी, उन्होंने सरकार मेरे के इतना विकास नहीं कराया। चलिए प्रेम सिंह जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं रमेश जी की? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुन रहा हूँ। चलिए, उन्होंने कई सवाल किए हैं आपसे, आप उत्तर दीजिए। ये तो पूछ लो कि जब तेरे गांव से बोर चापड़ा रोड जाता अभी कितनी बार आवेदन दिया, ये तो पूछो। चलिए, आपने पूछा, पूछ लेते हैं। रमेश जी क्या कहना है? मैं 20 साल के एमएलए रहा, मैंने तो विधानसभा में इसका पर्सनल उठाया, क्वेश्चन में लगा, लेकिन उसने ये आप पूछो कि 20 साल एमएलए रहा कि मेरा 3 किलोमीटर गांव का प्रधानमंत्री जो रोड बनना था वो क्यों नहीं बन पाया। चलिए, आपने पूछा, अब रुकिए तो प्रेम सिंह जी वो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर गांव की जो रोड थी 20 साल से एमएलए थे, क्यों नहीं बनाया? बोलिए कितने हाट बाजार गिराया कि ना, सुख में कितने रह रहे, ये तो पूछो। अभी बताएगा 2 महीने बाद, सुनाओ। नहीं, क्या क्या सवाल किया आपने? अरे मैं ये कह रहा है, इसको ये पूछो कि कितना काम किया आपने, जबरदस्ती की। वो कह रहा है कि मैं बड़वानी में ये किया वो किया, क्या किया बड़वानी के लिए? चलिए रमेश जी, क्या किया आपने बड़वानी के लिए? हर समाज को जरा पूछ लो, उससे पूछ लो, मेरा अंकल है, मैं इससे क्या बोलूंगा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों एक दूसरे की आवाज सुनेंगे। रमेश जी कुछ बोल रहे हैं, प्रेम सिंह जी सुन लीजिए, फिर आपको मौका देंगे, फिर आप रमेश जी पूछ लीजिएगा। जी रमेश जी। मेरे को कभी कभी हंसी आती है कि कम से कम ये चीजें आना चाहिए कि मैं बड़वानी में हर समाज को पैसे दिया हूँ, मैंने इतनी कोशिश करा, उसमें 20 साल चलो, मैं इसकी बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक निवेदन था आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जी, लेकिन 20 साल में जो किया नहीं इतना काम मैंने किया 5 साल के अंदर में। वो ये पूछ रहे हैं, कोई आप 2-4 काम बताइए जो आपने किया हो। मैंने घर घर बिजली पहुंचवा दी मेरे कार्यकाल में जी, है ना जी। कोई भवन बना दिया, कोई 20 लाख 10 लाख 5 लाख देख के हर समाज को मैंने भवने दी। उनसे पूछो नहीं कि आपने जगह कहाँ दी राशि आपने। चलिए, आप नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछे, बताइए प्रेम सिंह जी। इसी को पूछ लो। नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े दे दिया था, मतलब कौन कौन समाज के लिए दिए ये तो पूछो। चलिए, कौन से समाज के लिए दिया रमेश जी? कलाल समाज है, राठौर समाज है, ब्राह्मण समाज है। आपसे मैं सही बात सही बोल रहे हैं। मैंने आदिवासियों को दिया हूँ, सामान्यों को दिया हूँ जी। और सामान्य पूछो कि मेरे सामान्यों को कम से कम 15-10 जगह मैंने दिया, उन्होंने उनसे पूछो कि 10 जगह दिया कि नहीं दिया अब तक। चलिए प्रेम सिंह जी, दिया कि नहीं दिया? क्या चीज दादा? रमेश जी बताएंगे। रमेश जी क्या दिया आपने? मैंने मंगली भवन सामान्य लोगों के लिए कोई शादी ब्याह हो जाए तो सरकार से लड़ाई लड़के नहीं, मैंने मेरे क्षेत्र के लिए 20 लाख का मंगली भवन ला, कोई 12 लाख का ला, कोई 10 लाख का ला, कोई 20 लाख का ला। मेरी निधि से भी समाज की शादी हो इसमें दिया पैसे। उनसे पूछो सही दिया कि नहीं दिया। चलिए प्रेम सिंह जी, दिया कि नहीं दिया उनने? अरे भाई साहब, ये तो दिया होगा तो जनता बताएगी, मैं तो सवाल पूछ बोलना जी। पालिका बता देते, लेकिन मेरा एक मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा अंकल है, मैं इस मामले में नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता सभी बता, मैं तो ये चाहता कि मेरा अंकल को संज्ञान लेना चाहिए।
चलिए, चचा भतीजे की लड़ाई में चचा कितने वोट से जीतेंगे ये बता दीजिए। प्रेम सिंह कितने वोट से जीतेंगे आप? अरे वो तो तेरा नहीं, 25,000 से वो तो बहुत बुरा हारेगा, अब मालूम पड़ेगा वो काल। चलिए 25,000 से आप। भतीजे जी आप कितने वोट से जीतेंगे? इसको कहना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि 30-35 हजार से नहीं हार जाए। चलिए प्रेम सिंह जी, भतीजे आप डाल तो भतीजे 5-5 जा रहे हैं। अरे जनता बताएगी भाई साहब, कहना 2 महीने ठहर जा। अच्छा, जयेश वहां किसको परेशान करेगी? रमेश जी आपको परेशान करेगी क्या प्रेम सिंह जी को? रमेश जी आपको पूछ रहा हूँ, जयेश किसको परेशान करेगी? एक कोई परेशान हमको नहीं करेगी, कोई परेशान नहीं करेगी, हमारी मदद करेगी। मैं एक निवेदन था जी, इसको पूछो, आप उसको पूछो मेरे अंकल को कि नगर पालिका में अपन 2600 वोटों से छोटे से गांव में हार सकते हैं। 2,32,000 मतदाता मेरे विधानसभा, 353 बूथ है मेरे यहाँ। उसको पूछो कि एक कार्यकर्ता 300 बूथों में से कितने 10 कार्यकर्ता आपने तैयार करे, इन पूछ लो। चलिए आपने ही पूछ लिया ना प्रेम सिंह जी, सुन रहे प्रेम सिंह जी ये क्या पूछ रहे हैं? अरे नगर पालिका की बात कर रहा है जी। अरे तूने कहना तेरी बहन को चुनाव लड़ा था, जिला पंचायत 6,000 वोटों से क्यों हारा? पूछो नहीं उसको, इतनी बड़ी बातें कर रहा। जी जी रमेश जी, तेरी बहन को वहाँ से चुनाव जिला पंचायत की पूछो जी कि मेरी बहन ससुरली बहन है, बहन मेरी कोई नहीं है, बहन दो भाई है। ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है कि जो उसको मेरा अंकल को मैं पूरी कहानी बता दूं, खुद ही चुनाव नहीं लड़ेगा जी। लेकिन उसको पूछोगे इसकी सगी बहन है कि नहीं है जी। चलिए सही। चलिए आप दोनों लोग चाचा भतीजा दोनों को हमारी शुभकामनाएं हैं, जो जीते वो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार हम फिर से, तो बड़वानी जिले की इस बार सभी 4 सीट पे जीत हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने दल को मजबूत करने का काम कर रही है। दोनों का ध्यान उन बूथों पर जा रहा है जहां से उन्हें कम मत मिले थे। ऐसे बूथों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपकर अंदर खाने का काम जारी है। बता दें कि बड़वानी जिले की 2 सीटें सेंधवा और राजपुर काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल सेंधवा से शिवराज सरकार में मंत्री अंतर सिंह आर्य विधायक है, तो राजपुर सीट से विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन है। बड़वानी जिले में भाजपा कांग्रेस मौजूदा समय में बराबरी पर है। जिले की 4 विधानसभा सीटों में फिलहाल 2 पर कमल तो 2 पर हाथ का कब्जा है। बड़वानी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के खाते में है। 1957 में वजूद में आई सेंधवा सीट पर पिछले 3 चुनाव से भाजपा ही जीत दर्ज करती आई है। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा राजपुर में कांग्रेस ने 8 चुनाव में जीत हासिल की, जबकि भाजपा सिर्फ 3 बार यहां जीतने में सफल रही। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा 5 सेवल सीट पर फूल खिला हुआ है। बड़वानी में बीते 2 चुनाव कैसे रहे? बड़वानी में 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रेम सिंह पटेल को कांग्रेस के रमेश पटेल ने लगभग 10,500 वोटों से हराया था। करीब 3% वोटों के साथ बसपा इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2008 में बीजेपी के प्रेम सिंह पटेल के सामने कांग्रेस के राजन हरि सिंह थे। चुनाव के नतीजे में बीजेपी ने इस सीट पर 14,327 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। सपा बसपा ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजपुर में बीते 2 चुनाव कैसे रहे? राजपुर में हुए 2013 के चुनाव में कांग्रेस के बाला बच्चन ने बीजेपी के देवी सिंह पटेल को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बाला बच्चन को इस चुनाव में 82,167 वोट मिले थे, तो वहीं देवी सिंह पटेल को 17,971। 2008 के चुनाव की बात करें तो इस बार जीत बीजेपी को मिली। 2013 का चुनाव हारने वाली देवी सिंह पटेल ने इस बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस की शकुंतला वासकले को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सेंधवा में बीते 2 चुनाव कैसे रहे? सेंधवा में बीते 2 बार से कमल का कब्जा है। भाजपा के अंतर सिंह यहां से विधायक हैं। उन्होंने 2013 के चुनाव में कांग्रेस के दयाराम पटेल को
25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि 2008 में अंतर सिंह ने कांग्रेस के सुखीलाल को 12,000 से ज्यादा मतों से मात दी। पानसेमल में बीते चुनाव कैसे रहे? पानसेमल में 2013 के चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। यहां दीवान सिंह पटेल कांग्रेस की चंद्रभागा किराड़े को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराकर विधायक बने थे। वहीं 2008 के चुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस के बालाराम बच्चन ने बीजेपी के कन्हैया वीर सिंह सिसोदिया को 3,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये तो बात हुई बड़वानी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीते 2 चुनाव के रिजल्ट की। वहीं अब क्या नतीजा रहता है? क्या मौजूदा समय में बराबरी पर चल रही भाजपा कांग्रेस आगामी चुनाव में एक दूसरे से आगे निकल पाएंगी या स्थिति जस की तस रहेगी? देखना दिलचस्प होगा। वीडियो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बड़वानी जिले के विधानसभा क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति क्या है और बीते 2 चुनावों में किसने मैदान मारा, ये हमने बता दिया। चलिए अब जिले की सभी 4 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर एक नजर डालते हैं। बड़वानी में पूर्व विधायक प्रेम सिंह पटेल, पूर्व सांसद मक्कन सिंह सोलंकी और अनारक्षित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल भाजपा से टिकट पाने के प्रमुख दावेदार हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ही कोई एक बड़वानी से बीजेपी का उम्मीदवार होगा। वहीं कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो इनमें मौजूदा विधायक रमेश पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र मंडलोई और वर्तमान जनपद अध्यक्ष मनेंद्र बिट्टू राय सिंह पटेल का नाम शामिल है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों पर नजर डालें तो पूर्व विधायक देवी सिंह पटेल के अलावा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अंजना शरद पटेल और जगदीश मुजालदे, जो पूर्व ठीकरी जनपद अध्यक्ष राजपुर विधानसभा से भाजपा की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। इधर कांग्रेस से मौजूदा विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन एकमात्र दावेदार हैं। उनके अगल बगल कोई भी नहीं। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से मौजूदा विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री अंतर सिंह आर्य टिकट के सबसे प्रमुख दावेदार हैं। यहां उनके बेटे विकास आर्य को भी टिकट मिलने की बात हो रही है, हालांकि इसकी संभावना कम ही है। इन दोनों के अलावा बीजेपी से यहां तीसरा कोई दावेदार नहीं, जबकि कांग्रेस में टिकट पाने की रेस में कई नाम शामिल हैं। पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष सुखलाल परमार, सुखलाल की पत्नी सुभद्रा परमार, पूर्व सरपंच और मौजूदा समय में मंडी डायरेक्टर शिव कुमार पटेल, युवा नेता सिलदार सोलंकी और जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष भुवान सिंह सेंधवा में कांग्रेस पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं। चलिए अब नजर डालते हैं पानसेमल में भाजपा और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर। मौजूदा विधायक दीवान सिंह पटेल भाजपा से फिर दावेदारी